नादरकाम, अगर किसी ने ताकत का नंगा नाच देखना हो तो वो पाकिस्तान आए और देखे कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और उसकी इस्टेब्लिशमेंट, वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, उसकी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने बच्चों पर जो जुल्म ढाए उससे कश्मीर को भी पीछे छोड़ दिया है और पाकिस्तान 24 करोड़ लोगों का जिंदा लाशों का कब्रिस्तान बन चुका है। मैं अनफॉर्चुनेटली ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वो अब रहने के काबिल नहीं रहा। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर की नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को उन्होंने एक बहुत बड़ी और खुली धमकी जो है वो दे डाली है, जिसके बाद हालात जो हैं वो तेजी से खराबी की जाने पड़ रहे हैं। हालात तो ऑलरेडी खराब हैं, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद अब यकसर माहौल तब्दील देखेंगे और जनाब जो उखाड़ना है उखाड़ लो, खुली बदमाशी शुरू होगी। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है कि क्या चीफ जस्टिस को पैगाम पहुंचाया गया है और यह बराह रास्त पैगाम है, जिसके बाद जनाब अब हालात जो तब्दील होंगे। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फिर एक हंगामी इजलास को तलब कर लिया है। उस इजलास का मकसद क्या है, उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो जनाब आपके सामने रखनी है। और अवाम का समंदर आज सड़कों पर निकला है और जो आवाज नहीं उठा रहे वो तो घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन आज पठानों ने तारीख कम कर दी है और जो आवाम का समंदर निकला है, जो नारे लगाए गए हैं, उससे साबित कर दिया है कि जनाब अभी भी कुछ जिंदा लोग हैं जो अपने लिए आवाज उठा रहे हैं। वो वीडियो मैंने आपके सामने रखनी है। आवाम किस तरह के नारे लगा रही है, पाकिस्तान की कौम ने किस तरह से गम और गुस्सा पाया जा रहा है, ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल इन्होंने जनाब कहा है कि फिलहाल सियासत बनाना हमारा इरादा नहीं है, सियासी जमात बनाना हमारा इरादा नहीं है, लेकिन पार्टी बनाना हमारा हक है। हुकूमत का खजाना खाली सालाना कर्जों की अदायगी के लिए भी कर्ज लेना पड़ते हैं और 11,000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करते हैं, 60% सूबों को दे दिए जाते हैं, बाकी जो 5,000 अरब बचा है वो कर्जों पर सालाना सूद देने के लिए नाकाफी है। तो जनाब उन्होंने ये बड़ी चीजें वाज़ेह कर दी हैं कि इस पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल क्या कि जो हमने कर्जा वापस भी करना है वो लोगों से लेकर करना है और फिर उसके लिए जनाब ये आपके सामने है कि पाकिस्तान में जो इंसाफ का कत्लेआम जो है वो तो जारी है और जो कुछ पाकिस्तान की इस रियासत के अंदर हो रहा है, आज से पहले आपने शायद जंगल का कोई कानून होता होगा, लेकिन पाकिस्तान का कानून नहीं है जो है वो कलमे के नाम पर बना। अनफॉर्चुनेटली मुझे आज ये बात करना पड़ रही है। और तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने इस हवाले से जो है वो अपना एक प्रेस रिलीज जारी किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि मुल्क में इंसाफ के कत्लेआम का एक मुनज़्ज़म सिलसिला जारी है और इमरान खान की दरख्वास्तों पर समाअत को बगैर किसी उज़र मुलतवी कर दिया जाता है और अदालत पेश किए बगैर रिमांड दे दिया जाता है। चीफ जस्टिस इंसाफ के कत्लेआम का फौरी नोटिस ले। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत को बिला जवाज मुलतवी करने की शदीद मज़म्मत की गई है और तर्जुमान पीटीआई ने इल्जाम आयद किया है कि मुल्क में इस वक्त इंसाफ के कत्लेआम का सिलसिला जो जारी है और इमरान खान को एक सियासी कैदी के तौर पर बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पर भी मुसलसल मावराए आईन इकदाम की जद में है और तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को अदालती अहकामात पैरों तले रोंदे हुए झूठे मुकदमात में बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी रखने वाले हर फर्द को बुनियादी हकूक से महरूम कर दिया गया है। और आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 10A हर शहरी जो है उसका मुनसिफाना ट्रायल का बुनियादी हक जो है फराहम करता है, लेकिन मुनसिफाना हक ट्रायल के हक से महरूम साबिक वज़ीर आज़म झूठे इल्जामात की पदाश में जेल के अंदर हैं और सियासी कैदी इमरान खान पर 200 से ज्यादा झूठे मुकदमात के इंदराज से लेकर उनकी केसेस की समाअत तक आईन और इंसाफ के तकाज़ों को मुसलसल पामाल किया जा रहा है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डायरेक्टली आज जो मुतालबा है वो चीफ जस्टिस के सामने रख दिया, अपना मुकदमा चीफ जस्टिस के सामने रख दिया है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस पर जनाब अपना रद्द-ए-अमल देंगे या नहीं देंगे। लेकिन जनाब आज 70 साल बूढ़ा चौधरी परवेज इलाही साहब जिसकी पूरी सियासत प्रो इस्टेब्लिशमेंट गुजरी है, लेकिन आज वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां रखने वाले शख्स इमरान खान के साथ खड़ा हो गया है, जो हजारों फवाद चौधरी के ऊपर जो है वो जनाब कुर्बान है। ये फवाद चौधरी
जिसने सियासत की इमरान खान साहब को आज यहां पर लाने वाला ये शख्स है, और उसने सबसे पहले गद्दारी की कप्तान के साथ। लेकिन वो चौधरी परवेज राही साहब जो जैसी पीटीआई के अंदर आए उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो आज उन्होंने तारीख रकम की है, और चौधरी परवेज राही साहब ने सहाफी के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात का जिम्मेदार शरीफ खानदान है, और इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमत ये ना थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा अभी भी नहीं करनी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की अदलिया और फौज पर इत्मीनान है, दोनों हमारे इदारे हैं, मुल्क की सलामती के ज़ामन हैं। और चीफ जस्टिस काजी फायसा की हलबर्दारी पर खुशी है, और चीफ जस्टिस काजी फायसा ने पहले दिन ही जो है अच्छा आगाज किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि मुझे जंजीरों से बांधकर ये खींच कर भी लाएंगे, और ये जो मर्जी कर लें, मैं उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं छोड़ूंगा और ना अपनी वफादारियां तब्दील करूंगा। ये बड़ा दो टोक पैगाम जो है वो जनाब चौधरी परवेज राही साहब ने आज एस्टैब्लिशमेंट को दे दिया है। और जो लोग जो हैं वो चौधरी परवेज राही साहब को इस वजह से जेल के अंदर रखने की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालेंगे, आज उस केस को भी उड़ाकर रख दिया गया है। और चौधरी परवेज राही साहब को हर मुकदमे में गिरफ्तार न करने का फैसला बरकरार है। और लाहौर हाईकोर्ट ने आज नैब की अपील जो है वो नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी है, क्योंकि आज नैब की टीम ने चौधरी परवेज राही साहब को गिरफ्तार करना था। लेकिन जनाब ये जंगल का कानून है, यहां पर कुछ भी हो सकता है। एफआईए में गिरफ्तारी डाल देंगे, एजेंसीज के लोग ले जाएंगे, कुछ भी कर लें। यहां पर ताकतवर जो है वो नंगा नाच भी रहे हैं, और ताकत के नशे में धुत होकर यहां पर जनाब पाकिस्तान के हर शहरी के साथ जुल्म किया जा रहा है। लोग कश्मीर को भूल चुके हैं, जिस पर आप कहते थे कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, ये इस्टेब्लिशमेंट ऑक्युपाइड पाकिस्तान बन चुका है। अनफॉर्चुनेट जनाब, मैं सबसे पहले जो खबर रखना चाहता हूं, खबरें आज बहुत हैं, लेकिन जनाब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि अवाम का समंदर जो है वो आज सड़कों पर निकला है, और आज सब परेशान हो गए हैं कि ये लोग जो है आज सड़कों पर किस तरह से निकल आए हैं। क्योंकि एक जानिब तो खौफ का माहौल बना दिया गया है, क्रैकडाउन हो रहा है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है और उसको मुकम्मल तौर पर दीवार से लगाया जा रहा है। इबाद फरूक का बेटा अमार आबाद जो है जिस तरह से वो कत्ल हुआ, मुकम्मल डिटेल्स उसके सामने मैंने रख दी हैं। बहुत सा नैरेटिव बनाया गया कि आबाद जो है बचपन से बीमार था, लेकिन अब मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपके सामने वो रिपोर्ट रख दी है कि देखें वो 3 माह से बीमार था, और उसके बाद पर जब क्रैकडाउन हुआ उसके बाप को पकड़ा गया, उसके घर पर रेड किया गया, उसके बाद वो शख्स बच्चा जो है डिप्रेशन में चला जाता है, और जनाब वो आज कल जो है अपनी जान की बाजी हार गया। लेकिन उसके जनाजे ने ये बता दिया, उसके जनाजे ने बता दिया कि पाकिस्तान की कौम जो है वो जाग रही है, पाकिस्तान की कौम नहीं मानेगी। जो आप बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं, और अल्लाह ताला एक अदालत को ये काजी फायसा साहब लगाएंगे। एक ताकत तो आपके पास है, एक ताकत तो जनरल आसिम मीर के पास डंडे के जोर पर है, लेकिन एक अल्लाह वो ताकतवर वो भी बैठा हुआ है, वो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, वो देख रहे हैं किसके साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने इनकी रस्सी जो है वो ढीली छोड़ दी है। लेकिन आज जनाब पेशावर में नन्हे अमार की गायबाना नमाज जनाजा जो है वो जो है पढ़ी जा रही थी, लेकिन वो उस नमाज जनाजा को पढ़ने के लिए पुलिस ने रोका, वहां पर क्रैकडाउन शुरू हुआ। अवाम जज्बाती हो गई, अवाम ने जो नारे लगाए हैं वो जनाब मैं नारे आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि अवाम के अंदर गम और गुस्सा किस कदर पाया जा रहा है। आपने डंडे के जोर पर जो कुछ किया, आप लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं, मोहब्बत पैदा नहीं कर रहे। ये मोहब्बत नहीं है, आप मजीद गुस्सा दिला रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को कि वो आपके घरों के अंदर घुसे। आप जरा जनाब ये वीडियो देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हालात किस जानिब जा रहे हैं। पेशावर की अवाम नारे लगा रही थी कि एक रियासत 2 दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर, और फिर नारे लगाए गए कि तेरा बाप भी देगा आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान की अवाम जो है वो अब इस्टेब्लिशमेंट की इस तरह की गुलामी करने के लिए वो तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान की अवाम जो है वो खड़ी हो गई है। लेकिन जनाब दूसरी जानिब जो आज खुली धमकी जो है वो जीएचक्यू की इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायसा को दे दी गई है, और जो उखाड़ना है उखाड़ रहे हो, खुली बदमाशी जो है वो शुरू हो। क्या मामला है देखें, इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिनों में आइन कहता है कि आपने 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस करवाने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक जो है काजी उमर अता बंदयाल साहब, वो इस फैसले पर मदरामद ना करवा पाए क्योंकि ताकतवर थे, ताकतवर कुछ भी करवा सकते हैं, तो वो 90 दिनों में पंजाब और केपी में इंतखाबात नहीं हो सके, और जो गैर आईनी हुकूमत है वो आज हम पर मुसल्लत है। और वफाक के अंदर भी यही सूरत हाल है कि 90 दिनों में इंतखाबात नहीं होंगे, और ये बड़ा धो टोक पैगाम इस्टेब्लिशमेंट भी दे चुकी है। अनवर काकड़ भी बात कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें आपके सामने, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायस ईसा को ये खुल्लम खुल्ला नाम लेकर कहा है कि चीफ जस्टिस साहब, ना हम जो है वो सदर की तारीख पर इलेक्शन करवाएंगे, ना हम 90 रोज में इलेक्शन करवाएंगे, जब हमारा दिल करेगा हम तब इलेक्शन करवाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहा है, वो उस चीफ जस्टिस पर बात कर रहा है कि अगर वो चीफ जस्टिस
जस्टिस ये फैसला दे दे तो इनका माई का लाल भी जो है वो इनका कुछ नहीं काट सकता। अगर चीफ जस्टिस जो है अपने फैसले पर अमल दरामद करवा ले, वो जनाब एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को बुला ले, वो डीजीआई को बुलाए, वो आर्मी चीफ को बुलाए, इनकी ऐसी की तैसी, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन साहब यहां पर सारे कॉम्प्रोमाइज होते हैं और ब्लैकमेलिंग के तहत जो ताकतवर सारा कुछ करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुली धमकी, अब ये किसकी शय पर धमकी दी जा रही है आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि इनकी डोरें ताकतवर हिलाते हैं, पिंडी से लाई जाती हैं। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में हम इलेक्शन करवा रहे हैं और उसका हम प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। और अब जनाब ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है।